हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि आप रिएक्ट का हुक यूज इफेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका यूज़ क्या है और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने एक बेसिक सी एक ऐप क्रिएट की है यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो मैं अब सिर्फ टर्मिनल जाकर सिंपल लिखा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और मैंने ये सिंपल सी एक पेज डिज़ाइन की है। सही है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक S1 है, उस पर लिखा है अपडेट टाइटल और नीचे एक इनपुट है। यहाँ पेज टाइटल हम लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं हम। सही है। उससे हम मेन गोल क्या है हमारा, जो भी हम यहाँ पर लिखें वो यहाँ ऊपर अपडेट हो। मैं इसको रीलोड कर, मैंने टेस्ट करने के लिए यहाँ पर लिखा, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर हेलो लिखा हुआ है। तो भी इसको यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पे जो यूजुअली लिखा आ रहा होता है कि रिएक्ट ऐप, वो लिखा हुआ आ रहा होगा। सही है। तो हमारा मेन गोल ये है कि हम यहाँ पे जो भी लिखें वो ऊपर टाइटल बार में लिखा हुआ है। तो ये करने का आसान तरीका जो है वो है यूजिंग यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट का एक यूज़ हमें ऐसे पता चल जाएगा, पर मैं आपको प्रैक्टिस में करके दिखा रहा हूँ कैसे होगा। सही है। तो ऐप में आ जाते हैं और ऐप में अगर आपको दिखाऊँ तो हम यहाँ पे सिंपल यूज़ करें एक यूज स्टेट जो टाइटल और सेट टाइटल है। और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी हुई है लर्न रिएक्ट। तो ये हमारा गोल है, जब भी हमारी ऐप लोड हो तो उधर लर्न रिएक्ट लिखा हुआ आ रहा हो। सही है। और यूज स्टेट के ऊपर अगर आपको वीडियो देखनी है तो कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। सही है। और फिर हमारे सिंपल सा कंपोनेंट है, उसके अंदर है एक डिव और उस डिव के अंदर है h3 इनपुट। बस यही दो चीज़ें। सही है। और यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, हमारे इनपुट पर जब भी कुछ चेंज होगा ऑन चेंज, तो वहाँ पे हमें मिलेगा इवेंट, उसको मैंने इन शॉर्ट ई लिख दिया है। तो हम टाइटल सेट कर देंगे e.target.value। उससे क्या होगा, जब भी हम हमारे इनपुट में कुछ टाइप करेंगे वो यहाँ ऊपर आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, इसकी जगह लिखा हुआ आ जाएगा। सही है। ये यूज स्टेट की बेसिक है। सही है। तो यूज इफेक्ट यूज़ कैसे करेंगे हम। सही, सबसे पहले हमें ऊपर आना है और यहाँ पे इंपोर्ट करना है यूज इफेक्ट। यहाँ पर इंपोर्ट करना है। देखिए हम रिएक्ट से इसको इंपोर्ट कर रहे हैं यूज इफेक्ट को। तो ये इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा, अब इसकी यूज़ बता रहा हूँ। तो हमारा जो ऐप कंपोनेंट है उसके अंदर हमें आना है। सही है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़ इफेक्ट। और यूज़ इफेक्ट जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, आप कह लें एक फ़ंक्शन है। ये एक फ़ंक्शन है, जैसे नॉर्मल फंक्शन हम कॉल करते हैं ना, वैसे हम यूज़ इफेक्ट को कॉल करें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर हमें दो पैरामीटर पास करने हैं। सही है। पहला पैरामीटर क्या है, फंक्शन है। मतलब हम फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन पास कर सकते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर मैं एक और फंक्शन पास करूँ और वो फंक्शन है एनॉनिमस फंक्शन। सही है। तो मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ, ये है फैटर फंक्शन कहते हैं इसे बेसिकली। सही है। ये होगी हमारी पहली आर्ग्यूमेंट। फिर दूसरी आर्ग्यूमेंट हमें पास करनी होती है एक अरे। तो अरे क्या होती है बेसिकली, देखें अरे अगर आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक पता है तो आपको अरे पता ही होगी, पर यहाँ पे हम जो अरे पास कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमें ये फंक्शन कब रन करना है, यूज इफेक्ट कब रन करना है। एम्प्टी का मतलब जब ऐप हमारी लोड हो तब हमें ये वाला फंक्शन रन करना है। कौन सा वाला, ये वाला फंक्शन रन करना है। अगर एम्प्टी है इसका मतलब हमें ये वाला फंक्शन रन करना है। और अगर हम इसके अंदर कुछ भी लिखें, फर्स्ट करना, अगर मैं यहाँ अंदर लिख दूँ टाइटल, तो ये जब भी हमारा टाइटल अपडेट हो तब हमें ये वाला फंक्शन रन करना है। यूज इफेक्ट का बेसिक चीज़ होता है, मतलब जब भी ये चीज़ चेंज हो हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। बस ये है। मतलब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को कॉल करें। अब ये दो दफ़ा कॉल होगा फंक्शन, पहले जब ऐप हमारी लोड होगी, दूसरा जब ये टाइटल चेंज होगा। सही है। तो हम यहाँ पे आके काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंज कर सकते हैं। हमने कहा यूज इफेक्ट, पहले आपको रिकैप कर दूँ। यूज इफेक्ट एक फंक्शन है। सही है। उस फंक्शन के अंदर हम दो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन है। वो फंक्शन या एक एनोनिमस फंक्शन है, सॉरी इसको बैक कर दें, एक फंक्शन है जो कॉल होगा। सही है। जो फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब ये हमारा अपडेट होगा, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है। हम यहाँ पे एम्प्टी अरे पास कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब भी हमारी ऐप लोड हो, या फिर हम इसके अंदर कोई चीज़ पास कर सकते हैं, जब वो चीज़ चेंज हो या वो वेरिएबल चेंज हो या वो फंक्शन कॉल हो, तब ये वाला फंक्शन कॉल हो। समझ आया। सही है। तो अभी हम यहाँ फंक्शन के अंदर आते हैं और जो हमारी यूज इफेक्ट के अंदर जो एनोनिमस फंक्शन है उसके अंदर हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम सिंपल कर दे रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल मतलब हमारा जो ये पेज है ये एक डॉक्यूमेंट है। ये पेज जो पूरा है ना हमारा, ये डॉक्यूमेंट है। तो मैं इस डॉक्यूमेंट का टाइटल बदलना, और टाइटल क्या है, टाइटल ये ऊपर है। सही है। तो डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या रखना है, टाइटल, जो ये होगा ये वाला टाइटल। सही है। ये डॉक्यूमेंट का टाइटल हमारा जो पूरा पेज है उसको टाइटल टॉप पे वो बदल के हमें करना है, जो टाइटल हम यहाँ पे कॉल करें ये टाइटल। और ये टाइटल अपडेट कैसे होगा, ये टाइटल अपडेट होगा इधर से, देखिए ऑन चेंज पे सेट टाइटल करें। बस इतना सही है। और अगर आके आप मैं ये वाली ऐप रन करूँ, उसको पहले सेव दबा देते हैं। सही है। आते हैं इधर और अगर मैं इसको रीलोड करूं तो यहाँ पर लर्न डायरेक्ट लिखाना चाहिए। क्यों,
मैं आप पहले दिखा देता हूँ। रीलोड पेज लोड हो गया, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है लर्न रिएक्ट। ये क्यों लिखा है देखें, क्योंकि अभी तो टाइटल भी चेंज नहीं हुआ, तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे अगर अंदर टाइटल हो या ना हो कुछ भी हो, तो फंक्शन या यूज इफेक्ट एक दफ़ा कॉल ज़रूर होगा जब पेज लोड होगा। और देखिए हमने डिफ़ॉल्ट क्या रखा हुआ टाइटल को, हमारे सेट लर्न रिएक्ट। देखें डॉक्यूमेंट और टाइटल इक्वल टू टाइटल, और टाइटल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, लर्न रिएक्ट, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पर लर्न रिएक्ट। अब देखें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये यूज इफेक्ट का मेन यूज़ है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एच लिखता हूँ, देखें ऊपर एच लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर देखें एच लिखा हुआ आ गया ELLO, तो यहाँ पर देखिए मतलब इंस्टेंट चेंज हो रहा है। ये देखें हेलो, और इसके काफ़ी ज़्यादा यूज़ हैं यूज इफेक्ट के। मतलब आप फर्स्ट करें लाइक और डिसलाइक की फंक्शनलिटी डाल सकते हैं। जब आप लाइक पे क्लिक करें तो एक फंक्शन कॉल हो जो कि आपके सर्वर में जाके लाइक और डिसलाइक अपडेट कर रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ हैं जो कि मेरे दिमाग में नहीं आ रही। ये वाला जो एग्जांपल है, जो मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप की जो वेबसाइट है, जो रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, उधर से ये वाला एग्जाम्पल मैंने यूज़ किया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हेलो वर्ल्ड, तो इंस्टेंटली अपडेट हो रहा है, मतलब विदाउट एनी लोडिंग। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब ये भी हम बदल सकते हैं। मतलब आपने कभी सोचा है कि पेज का टाइटल कैसे अपडेट हो जाता है? यूज इफेक्ट के यूज यूज इफेक्ट के काफ़ी ज़्यादा यूज है, एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं। सही है, सबसे पहले हम यूज इफेक्ट इंपोर्ट करेंगे कहाँ से, रिएक्ट से यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करें। सही है, और इसको यहाँ पे कॉल करेंगे। यूज इफेक्ट बेसिकली एक फंक्शन है, सही है, जैसे हर नॉर्मल फंक्शन को हम कॉल करते हैं। इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं यूज इफेक्ट, और इस फंक्शन को जैसे ब्रैकेट में कर देंगे, ब्रैकेट, सही है, ब्रैकेट लगा देंगे। और यूज इफेक्ट के अंदर हम इसको दो पैरामीटर पास करना थे, आर्ग्यूमेंट पास करनी थी, आप कुछ भी कहते हो। पहला है फंक्शन, यहाँ पे आएगा फंक्शन, और दूसरा दूसरा आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर जो हम इसको पास करना है वो है एक अरे एम्प्टी भी हो सकती है, और उसके अंदर आप कोई पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। और वो पैरामीटर क्या होगा अरे के अंदर, जो कि चेंज होगा जब हमें ये पहले वाला फंक्शन कॉल करना है। बस ये यूज इफेक्ट में हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको इस तरह की और वीडियोस देखनी है रिएक्ट हुक के ऊपर, रिएक्ट के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं वो आपको चीज़ें ज़रूर समझाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। कोडिंग करना ना भूलें। बाय बाय।